इनर्शिया। इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, यानी सपोज मान लेते हैं, हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट लिए इस प्रकार से। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इतने ही साइज का हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सपोज एक टंकी है और इसमें जो है इस ऑब्जेक्ट में ना पानी भर देते हैं हम लोग, इसी साइज का ऑब्जेक्ट, और ये पूरा खाली है। तो बताइए, तो मास जो होगा क्या होगा? मास। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो मास इस ऑब्जेक्ट से कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग पानी भर दिए, तो पानी भर के इसका द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। तो याद रखिएगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका मास जो है ना उतना, उसका इनर्शिया उतना होगा। यानी अगर इसका मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका मास कम है, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा, द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व अधिक होगा। ये सारी चीज़ें। तो अब इनर्शिया जो है ना डिपेंड करता है मास पर, सीधा सीधा इनर्शिया दैट इज कॉल्ड मास, जस्ट लाइक ये मास है। और ये तीन तरह के होते हैं, रेस्ट ऑफ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप लोग ना बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे चलो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर, जड़त्व भी देते सीधा, जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम, विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। ये होता क्या है समझेंगे। जैसे मान लीजिए, इसका एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज है आप लोग बस में चले हो, सपोज है ये बस है, ठीक है, ये क्या है? बस है। और इस बस जो है ना अभी रेस्ट में है, किस पोजीशन में? रेस्ट, विराम में। ये बस के साथ पोजीशन में है रेस्ट, और आप इस बस पे चढ़ते हैं और खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस बस पे जो खड़े हुए हैं इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं, इसका एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, ठीक है। हम अभी देखें कि इसका जो हमारे जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो किसके कनेक्शन में है? बस के कनेक्शन में, बस है। और ये ईडी किस पोजीशन में है? तो सर ईडी रेस्ट पोजीशन में। किस पोजीशन में? अच्छा, हमारा हम भी खड़ा है तो हमारा जो बॉडी का जो अपर साइड होगा वो भी किस पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में, यानी विराम में। बस भी विराम में है, आपका दो पार्ट, एक लोअर पार्ट जो है जो बस के साथ कनेक्ट है वो भी विराम में है, और आपका जो है अपर पार्ट जो है वो भी क्या है? विराम में। अब क्या होता है ना, बस यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो जैसे बस स्टार्ट करेगी, पहले बस किस पोजीशन में था? रेस्ट पोजीशन में। अब ये बस किस पोजीशन में हुआ? तो मोशन, गति में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गति में होगा। अच्छा, मोशन यानी कहने का मतलब है कि बस गति में हो गया, तो बस के साथ जो कनेक्ट था हमारा लोअर पार्ट, बॉडी का लोअर पार्ट कनेक्ट था, वो अब क्या हो जाएगा? वो भी सोचेगा हम किस पोजीशन में? गति के पोजीशन में, मोशन के पोजीशन में। तो ये भी किस पोजीशन में हो जाएगा? वो गति के पोजीशन। बस समझेगी? अच्छा, लेकिन हमारा जो ऊपर बस अब चलना शुरू कर दिया, मोशन आ गई है, हमारा जो लोअर पार्ट है वो भी क्या हो गई? बस के कनेक्ट में है, जिसके कारण से क्या हो गया? क्या हो गया? मोशन में आ गया। लेकिन हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का वो हमें वो चाहता है कि हम किस में बनाए? रेस्ट में थे, और रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। क्या कहता है? रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसका जो अपर पार्ट होगा वो क्या होगा? रेस्ट रहना चाहता है। तो अगर यदि मान लेते हैं ये गति में हो गया और ये अपर पार्ट क्या हो गया? रेस्ट में है, विराम में है, तो बताइए ऑटोमेटिक है ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? अपने बैलेंस को बनाने के लिए, अपने बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, मान ले हम बॉडी को बैलेंस नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या करेंगे? पीछे गिर जाएंगे। तो आप देखिएगा बस में जैसे बस चलेगी ना, फटाक से आप पीछे गिरेंगे। पीछे क्या हो गए? झुक जाते। क्यों? क्योंकि आपका जो अपर पार्ट है ना, बॉडी का अपर पार्ट है वो क्या हो गया? रेस्ट बनाया हमेशा चाहता है, और ये गति में। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा। क्या हो गया? आपका बॉडी किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? यानी आपका जो है ना पीछे, आपका शरीर जो है ना, बॉडी का ऊपर पार्ट जो है वो किधर घुस जाएगा? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो यानी ये होता है, ठीक है। ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू, जस्ट लाइक दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये किसके कारण से हो रहा है? विराम जड़त्व के कारण। मतलब और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लें आप लोग कभी ना छोटे बच्चे हैं, अभी भी बहुत आप लोग ये करते होंगे, ठीक है। कभी कभी देखते हैं किसी का आम फला हुआ था तो आप लोग आम तोड़ने चल जाते हैं बगीचा में। तो मान लेते सपोज अगर आम तोड़ते हैं तो आप चढ़ जाते हैं गाछ के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, इसका जो ब्रांच होता है आम का, पेड़ का, तो वो टहनी जो है ना वो किससे होता है? आम से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, जैसे आप चलते हैं यहाँ पे, अच्छा ये जो इसके ब्रांच जो है ये किस पोजीशन में था? रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अच्छा, इसके जो इसकी जो कनेक्ट है इसके टहनी, ये भी किस पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन। मान लेते सपोज यहाँ पत्ती है, ये भी किस पोजीशन है? रेस्ट पोजीशन में। बात समझ आ रही है? और ये भी मैंगो किस पोजीशन में है? किस पोजीशन में? सारा रेस्ट पोजीशन में। नहीं समझे? आप आराम से
चढ़ गए गाछ पे, ठीक है, पेड़ पे चढ़ गए आराम से और देखते हैं दो चार को नीचे रखें, होता है कि हम थोड़ा सा हिला रहे हैं, तो आप क्या करते हैं ना, उस पेड़ की टहनी को जिसमें फल लगा उसको क्या करते हैं, जोर से हिलाते हैं। तो हिलाने के बाद जो है वो क्या हो जाता है, वो टहनी जो है, वो ब्रांच जो है क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। किस पोजीशन में आ जाता है, मोशन में आ गया, ये मोशन में आ गया, गति में आ गया, बात को समझिएगा। अच्छा, इसका ब्रांच कितना आ गया, मोशन में, गति में आ गया। अच्छा बताइए, इसका मोशन टहनी जब गति में आएगा तो ऑटोमेटिक है इसके साथ जो कनेक्ट है क्या चीज, पत्ता, लिप्स, ठीक है, ये क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा, मोशन में आएगा, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट। और ये चाहेगा ना, ये चाहेगा कि हम क्या करें, रेस्टे में थे और रेस्टे में रहना चाहता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये भी रेस्ट में रहना चाहे। अच्छा बताओ, एक जो है दो मोशन में, लिप्स जैसे ये मोशन में है तो ये क्या हो गया, गति में आ गया, लेकिन ये रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा के लिए झुकेगा पीछे की तरफ। तो जैसे पीछे की ओर तरफ झुकता है तो इसका जो फल होता है ना, एक नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब क्या बोलते हैं, जैसे इसका टहनी गति में आ गया, इसका फल जो है ना, फ्रूट्स जो है, इसका मैंगो जो है वो रेस्ट पोजीशन होता है। तो रेस्ट पोजीशन रहेगा तो अपना बैलेंस बनाने के लिए मान लो वो आगे बढ़ गया, सपोज इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये पीछे रह जाएगा, तो एक दूसरे से दूर होना चाहेगा कि, तो जैसे दूर होता है पीछे भागता है तो इसका जो फल लगा हुआ है ना वहाँ वो क्या होता है, टहनी से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के कहाँ से जाता है, नीचे गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये बैकवर्ड हो गया, पीछे, यानी ये किसके कारण हुआ, बिना जड़त्व के कारण, किसके कारण, बिना जड़त्व। तो आपको यानी कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग जो है ना बस गति के पोजीशन में खड़ा रहने के बाद जो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका, किस जड़त्व के कारण है, तो क्या बोलना है, विराम जड़त्व के कारण, किसके कारण। अच्छा एक